हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। एज वी टॉक्ड एंड आई प्रॉमिस्ड अर्लियर, हम लोग ऐसे राइटिंग का कंटिन्यूसली एक वीडियो करेंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट ऐसे वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ऐसे का स्ट्रैटेजी क्या है ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हम एक ऐसे ले रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज अनसस्टेनेबल एंड अनएथिकल. This is our topic, you will see. So before we start the topic, there are few things I want you to say कि एक ना ऐसे का अप्रोच सबका अपना यूनिक अप्रोच होता है. ओके, you all will have a unique answer writing, you all will have a unique approach towards the essay. Now don't let that approach go away. तो अपनी यूनिक आंसर राइटिंग स्किल को जाने नहीं देना है. यू नीड टू कीप इट इंटैक्ट. एंड सेकेंड थिंग इज कि कंटेंट की बात करते हैं हम कि इसमें कंटेंट कैसे होगा ना. देखो, ऐसे के अंदर क्या होता है ना कि आपको एक स्टेटमेंट दी हुई होती है और हर इंसान उस स्टेटमेंट को अपने तरीके से सोचेगा कि आपने अब तक अपने लाइफ में क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, आपके सोचने का तरीका कैसा है, आप उस तरीके से सोचते हो. तो एवरीबडी राइट्स ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे. तो इसमें जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे ना, ये मैं आपको मेरे हिसाब से बता रही हूँ. दिस इज समथिंग विच आई थॉट वी कैन राइट इन दिस ऐसे. आप इससे कुछ हिंट्स ले सकते हो कि ऐसे को कैसे लिखना है, कैसे लिंक करना है, किस तरीके से हमें कंटेंट को कंसोलिडेट करना है. ऑल दीज आर द पॉइंट्स यू कैन टेक फ्रॉम दिस ऐसे. और रही बात कंटेंट की, तो यू डू नॉट हैव टू कॉपी दीज कंटेंट्स. सबका अपना तरीका होता है, अपने थॉट्स होते हैं. अपने थॉट्स एंड अपने तरीके को रखना, योर यूनिकनेस, योर फ्रेशनेस, योर इनोवेटिव साइड, ये सब चीज़ें आपके ऐसे में से जानी नहीं चाहिए. दीज आर लाइक द मस्ट पॉइंट्स. सो इसमें कंटेंट का प्लीज़ ना फोकस मत करना. जैसे सी कि हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं. जो बातें मैं बोलूँगी इससे अलग 100 चीज़ें, 1000 चीज़ें और इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो इसमें एडअप करते रहना. ठीक है. सो देयर इज़ वन टास्क आई एम गोइंग टू गिव यू. आप प्लीज़ अटेम्प्ट दिस ऐसे एंड ईदर यू पोस्ट योर ऐसे ऑन दी कमेंट सेक्शन. आप चाहो तो स्टडी आईक्यू के ईमेल आईडी पे भेज दो, या फिर अगर आप चाहो तो मेरे इंस्टा आईडी पे भी भेज सकते हो, little_simple_buddha पे. बट डू अटेम्प्ट दी ऐसे. ऐसे के 250 मार्क्स होते हैं और जीएस से काफ़ी कम मेहनत लगती है, पर बहुत अच्छे नंबर आते हैं ऐसे में. ठीक है, ऐसे को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है. ना, मेरा नाम संतोष चौधरी है. मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ. आपको इसके अलावा ऐसे सेंड करने के अलावा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द UPSC ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल वाज जियोग्राफी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप मी ए मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम पेज. एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज ऐसे. सो आज का ऐसे क्या है कि टॉपिक है हमारा, ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज अनसस्टेनेबल एंड अनएथिकल. पूरा कीवर्ड ही है इसमें, अलग से कीवर्ड निकाल नहीं सकते हैं. क्या मतलब है इसका कि ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे बिना जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ अनसस्टेनेबल होगी, लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, थोड़े टाइम में टाइम फिश हो जाएगी, और अनएथिकल होगी. अनएथिकल बोला है इसको. अनसस्टेनेबल यू मस्ट हैव सीन, बट अनएथिकल भी बोला है कि यार वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है. दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट्स. दैट इज़ नॉट प्रॉपर. दैट इज़ नॉट एथिकल एंड मॉरल. दैट इज़ अनएथिकल. सो दैट इज़ द topic of our essay. Growth without investment in human development is unsustainable and unethical. Now आप सबको इतना नॉलेज है कि आप इस पे लिख सकते हो. ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या लिखेंगे, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट एक बार बैठ के सोचो. अपनी रफ कॉपी में अपने जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं, कीवर्ड्स आ रहे हैं, उनको नोट डाउन करो और उससे एक फ्रेमवर्क बनाओ ऐसे का. एंड देन जस्ट सी कि यू हैव सो मच ऑफ कंटेंट कि आप इस टॉपिक पे एक्चुअली 2 एसेज लिख सकते हो. बट हमको क्या करना है कि हमको ना टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना है. टॉपिक से डेविएट नहीं होना है बिल्कुल भी. हमने जब डिस्कशन ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ ऐसे करा था तब एक पॉइंट ये था कि टॉपिक से डेविएट नहीं होना है, टॉपिक पे लिखना है. तो टॉपिक पे कैसे लिखना है वो देखेंगे. और दूसरा, आप जो लिखना चाह रहे हो बहुत ही कंसाइज एंड क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए. एक बात को 10 लाइन में घुमा फिरा के नहीं लिखना है. जो आपको बात बोलनी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलनी है. एक ही बात को 10 बार रिपीटेशन में भी नहीं बोलना है. ठीक है, वो सब चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं. तो हमको अभी इसके अंदर मान लो एट अ पॉइंट आपको कोई कंटेंट नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे लिखना है इसके अंदर. सो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ना हम लोग डिफाइन करेंगे ग्रोथ क्या होता है. हम इसमें जितने भी कीवर्ड दे के रखें डिफाइन करेंगे. ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है. उसके बाद हम लिखेंगे कि क्या अनसस्टेनेबल और अनएथिकल कैसे हो सकता है कोई चीज़, एग्जांपल्स के साथ बताएंगे. अभी जस्ट कीप लिसनिंग, अभी सब कुछ आ जाएगा.
एंड उसके साथ ही अगर आपको कुछ रिपोर्ट याद आ रही है, कोई डेटा, कोई स्टडी, कोई रिसर्च, कोई फैक्ट, कोई एग्जांपल, कुछ भी अगर याद आ रहा है जो आपके पॉइंट को जस्टिफाई कर सकता है कि क्यों ये अनसस्टेनेबल एंड अनएथिकल होगा, तो उसको यहाँ पे पॉइंट करना है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन से पहले एक छोटा हल्का सा फ्रेमवर्क बनाते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? ग्रोथ विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम ना सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। विल जस्ट पॉइंट आउट कि ग्रोथ क्या होता है। नाउ ग्रोथ, देयर आर टू थिंग्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यू नो दैट ना, एनसीईआरटी के अंदर आपने पढ़ा होगा। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ग्रोथ जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हम ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करते हैं, इसमें ह्यूमन का पॉइंट लेके आते हैं। सो यहाँ पे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेग्रीगेशन है। उसके बाद क्या लिखा है? ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली बोल दिया ह्यूमन डेवलपमेंट। तो क्या बोल रहे हैं कि आप इकोनॉमी को कितना भी पुश कर दो, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आ जाओ, आप बहुत सारी फैक्ट्रीज खोल दो, आप बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, आप बहुत सारी एफडीआई लेके आ जाओ, अपने एक्सपोर्ट को बहुत पीक पे पहुंचा दो, ठीक है, ये सब आप इकोनॉमी को कितना भी पुश कर दो। मान लो आपकी जीडीपी 14.5% पे चल रही है, लेकिन अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट में आपने इन्वेस्ट नहीं करा, और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या इन्वेस्टमेंट आता है हमारा? हेल्थ का इन्वेस्टमेंट, हमारी एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट, हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट के इन्वेस्टमेंट में आता है हमारा इंटेलेक्चुअल बीइंग, हमारा इनोवेटिव साइड, ठीक है, इनोवेशन, रिसर्च, ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट्स हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि यार इकोनॉमी को आप कितना भी बढ़ा लो, 14.5% जीडीपी लेके चले जाओ, लेकिन अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं करा, आपने जो लोग आपकी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करा, उनकी आपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, उनकी आपने रीस्किलिंग अपस्किलिंग नहीं करी, उनको सोशल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी आपने, तो वो जो सस्टेनेबल, जो आपका 14.5% जीडीपी चल रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं होगा। थोड़े टाइम तक ही चलेगा, उसके बाद में ये एकदम ही नीचे आ जाएगा, इस तरीके से नीचे चला जाएगा। एंड दैट वुड बी वेरी अनएथिकल ऑल्सो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप अपने सिटीजन से सिर्फ काम करवा रहे हो, उनसे इकोनॉमी पुश करवा रहे हो, बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर ह्यूमन्स, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सिटीजन्स। तो वहाँ पे ये अनएथिकल पार्ट भी आ जाता है। सो ये ओवरऑल समझने की बात है कि ये हमारा टॉपिक है ऐसे का, ठीक है। अब इसी के अराउंड हमको रिवॉल्व करना है और हमको बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, रिपोर्ट्स लिखनी है, एग्जांपल्स लिखने हैं, बट ये हमारा एक ओवरऑल पॉइंट रहेगा जिसके ऊपर हम ऐसे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन कैसे करना है। इंट्रोडक्शन ना थोड़ा कैची होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर ऑलरेडी बहुत सारे एसेस पढ़ रहा है, नाउ यू हैव टू मेक इट अ लिटिल डिफरेंट, और डिफरेंट आप स्टार्टिंग से करो। इंट्रोडक्शन में या तो आप कोई कैची सा कोट लिखो या कोई कैची सा स्टोरी लिखो। तो जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट है, ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज अनसस्टेनेबल एंड अनएथिकल। ये कोट खुद अमर्त्य सेन का कोट है। अगर आपने कभी पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा। एंड इफ यू कैन हिट द बुलसाई, तो सीधा लिख दो कि दिस कोट इज सेड बाय द अमर्त्य सेन, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर दो कोट को। बट इन केस इफ यू कैन नॉट रिकॉल, आपको नहीं याद आ रहा, आपने नहीं पढ़ा, इट्स परफेक्टली फाइन ऑल्सो। किसी और कोड से इंट्रोड्यूस कर दो, या फिर जो भी आपको ये इस कोड के थ्रू जो समझ आ रहा है उसको एक्सप्लेन कर दो। जैसे किला सत्यार्थी का एक कोड है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स टू गो हैंड इन हैंड, ह्यूमन वैल्यूज नीड्स टू बी एडवोकेटेड विगरसली। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह क्या बोला है? ह्यूमन डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। सो यहाँ पे इस कोट के थ्रू भी आप इसे लिख सकते हो। अदरवाइज आप कोई एनेक्डोट भी दे सकते हो, आप कोई इमोशनल स्टोरी बता सकते हो, बट स्टोरी रियल भी हो सकती है, फिक्शनल भी हो सकती है, बट स्टोरी पॉइंट से रिलेट करनी चाहिए। और स्टोरी को ना बीच बीच में ऐसे में लिंक करते रहो। सो उससे क्या होगा ना कि
लाइक आपका स्टोरी का फ्लो चलता रहेगा और आपका ऐसे एकदम ही इंटीग्रेटेड सा लगेगा। सो स्टोरी को पैरेलली चलाते रहना है, स्टोरी को भी प्रोग्रेस करवाते रहेंगे और एट दी एंड जब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो स्टोरी को भी हम कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी के साथ हम ऐसे को लाइन अप करते रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन टेक वन एग्जांपल कि एक सिटी के अंदर दो बच्चे हैं, दे आर ऑफ द सेम एज, तो उनमें से एक स्लम में रहता है और एक हाई राइज पे रहता है, ठीक है। एक मेट्रोज में रहता है बड़ी बिल्डिंग्स में और एक जो स्लम में रहता है। उनके नाम दे दीजिए, उनको उनका स्ट्रगल बता दीजिए कि कैसे स्लम वाले का स्ट्रगल है और दूसरे का बता दीजिए कि कैसे ग्रोथ के साथ ही इज़ गेटिंग अ गुड एजुकेशन, ही इज़ गेटिंग ए गुड हेल्थ केयर ऑल्सो। लेकिन जो बच्चा स्लम में रहता है वो झुग्गी झोंपड़ी वाले स्कूल में जाता है, ही कैनॉट रीड, ही कैनॉट अंडरस्टैंड, उनके पास हेल्थ एंड अनहाइजीनिक फैसिलिटीज़ हैं। सो ये सब आप स्टोरीज लिख सकते हो। सो इसमें क्या होगा कि नाउ यू हैव टू पुश कि यार दूसरी जगह हाई राइज हैं, दे आर लिविंग इन द कोठीज, दे आर लिविंग इन द हवेलीज। तो सिमिलरली ये अनएथिकल कैसे हुआ कि दो बोथ आर द सेम एज ना, उनका कोई दोष नहीं है उसमें कि एक कहीं पे एक ने कहीं पे बर्थ लिया, दूसरे ने कहीं पे लिया, तो इसमें उनका कोई गलती नहीं था। लेकिन फिर भी डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से बोथ आर गेटिंग वेरी डाइवर्स reactions from the society, both are getting very diverse facilities from the government and from the people। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी स्टोरी को लाइन अप करते रहेंगे। सो इसमें हम ये भी आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसे ये अनसस्टेनेबल है और कैसे ये अनएथिकल है। फिर होता है कि कॉन्ट्रास्ट विद द फैक्ट्स। फैक्ट्स है ये, लास्ट ईयर इंडिया ने 2 रीज़न के थ्रू न्यूज़ में था, अभी भी मतलब अभी आप देखोगे तो 2 है। एक तो हमारा जो ईज ऑफ बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें हम काफ़ी ऊपर चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो HDI का है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें हमारा अच्छा रैंक नहीं आ रहा है, इसमें हम बॉटम मोस्ट कंट्रीज में आ रही हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर भी हमारा रैंक इसमें अच्छा नहीं आता है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो और आप हाईलाइट कर सकते हो कि किस तरीके से डीमोनेटाइजेशन की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो इंक्रीज हो गया, लेकिन हम ये भूल गए कि जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स है इंडियन इकोनॉमी में, कि कितना लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये उस लो ह्यूमन डेवलपमेंट पे हमने फोकस नहीं करा, हमने इकोनॉमी पे फोकस करा। तो अमर्त्य सेन ने अपनी बुक द आइडिया ऑफ जस्टिस के अंदर इस चीज़ को बेसिक ह्यूमन राइट बोला है। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू। तो अगर हाँ अच्छा, 4th पॉइंट ये है कि अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार स्टार्ट कैसे करना है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, सिंपल डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर दो। स्टार्ट इट विद एक्सप्लेनिंग कि ग्रोथ क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर दो। फिर उसके साथ ही इन दोनों को अनसस्टेनेबिलिटी एंड अनएथिकल के एंगल के साथ एक्सप्लेन कर दो। जैसा कि अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको ब्लैक बोर्ड में समझाया, उसी तरीके से एक्सप्लेन कर दो। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ओके, अगर नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे पॉइंट्स कंसोलिडेट हो जाएंगे और आपका अच्छा ऐसे बन जाएगा। और अच्छे ऐसे में मार्क्स तभी मिलते हैं जब आपका पूरा ऐसे लॉजिकल हो और एक ल्यूसिड फ्लो में जा रहा हो, ठीक है। पूरे ऐसे को हमें इसी तरीके से चलाना है। तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हम बॉडी में आ जाएंगे ना। बॉडी में इफ़ यू वांट यू कैन गिव सम हेडिंग्स। बहुत ज़्यादा फैंसी हेडिंग नहीं देनी है, फिल्मी डायलॉग की तरह बॉलीवुड डायलॉग्स नहीं लिखने हैं, लेकिन कैची हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, आप कितने कंफर्टेबल हैं। सब हेडिंग डिपेंड करता है, जनरली हम नहीं डालते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखते हैं और पैराग्राफ्स को लिंक करते हैं। स्मॉल पैराग्राफ्स गुड होते हैं। तो देन try to relate 2 lines and 2 paragraphs। यार इसमें आई होप आपने पहले मेरा जो स्ट्रेटेजी ऑफ ऐसे वाला वीडियो है वो देखा होगा। उसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरीके से हमको पैराग्राफ्स को लिंक करना है। तो जब आप 2 पैराग्राफ में जंप करते हो देन देयर शुड बी अ लिंकेज, ठीक है। जैसे कि अच्छा, ऑन वन पॉइंट द पॉलिटिकल इशू इज दैट, ऑन द अदर हैंड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज दिस। तो इस तरीके से हम लिंक करते हैं। तो हमको लिंक करना है कि वो एक नेचुरल फ्लो लगे। इसके साथ ही हम बहुत सारी डायमेंशंस को भी अप्रोच कर सकें कि हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, जितनी भी आपको डायमेंशन इसमें नजर आती हैं सारे डायमेंशंस को हम कवर कर सकें। तो हमको लिंक करना है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी को। कैसे करेंगे, देखो आप इसमें 2 कंट्रीज का एग्जांपल्स भी ले सकते हो, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इवन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी आपको वेरिएशंस मिल जाएंगे। जैसे कि एक USA है और एक दूसरा स्वीडन या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर से कोई भी ले लीजिए।
यूएसए में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, ओके, यूएसए इज़ लाइक वन ऑफ द सुपर पावर, लेकिन इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट अगर आप स्वीडन के कंपैरिजन में देखोगे तो बहुत कम है ना। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप रैंक पे आती है, हमेशा टॉप रैंक पे आती है ये, ठीक है। इसके साथ ही इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी है। वाई? बिकॉज दीज कंट्रीज दे हैव अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट सिस्टम इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एजुकेशन के अंदर ले लो, पीस ऑफ माइंड के अंदर ले लो, द लोवेस्ट रेट ऑफ सुसाइड्स ले लो, हेल्थ केयर ले लो, इन सब में इनका बहुत अच्छा रैंक आता है। नाउ यूएसए के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट है कंपैरेटिव टू द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वो कम है। सिमिलरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी हमको दो वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ऐसी कंट्रीज जिनका इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा कंट्री होगा भूटान की तरह जिन्होंने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है, और दूसरा कंट्री होगा अफ्रीकन कंट्रीज, मान लीजिए पाकिस्तान मान लीजिए, या फिर अफगानिस्तान ले लीजिए, विच इज़ इनटू अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। तो वहाँ पे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं दिखेगा। इकोनॉमिक कंडीशन तो अच्छी नहीं है, ओके, भूटान की भी नहीं है, बट दे आर फोकसिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आपको वेरिएशंस दिखेगा, and you have to focus on the variations. Now good economic growth opportunities provide करता है, आपके पास पैसे आते हैं, ठीक है। Now you have the money to invest. When you have the money to invest, it giving you opportunity कि आप human development में invest कर सकते हो। हालांकि अगर आपका लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो जाहिर सी बात है कि आपका इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आप इस कंट्री को एग्जैक्टली अपनी फैमिली की तरह सोचो, ठीक है। अगर आपके फैमिली में अच्छे पैसे आते हैं, देन यू आर अलाउड टू गो टू अ वेरी गुड स्कूल, है ना। लेकिन अगर आपका फैमिली में सैलरी कम है, अगर आपका इनकम कम है, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, किसी ठीक ठाक से स्कूल में जाएंगे जहाँ पे हमारा जो फीस है वो कम होगा। हम उसके बाद कोचिंग भी इतनी हाई फाई नहीं करते, और अगर हमको करनी भी है तो हमारे पेरेंट्स को या तो लोन लेना पड़ता है या किसी से उधार लेना पड़ता है। तो सिमिलरली सेम सिचुएशन गोज विद द कंट्रीज ऑल्सो। अगर उनके पास बढ़िया इकोनॉमी है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, देन दे हैव द मनी टू इन्वेस्ट ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये पूरा टॉपिक यही चीज़ बोल रहा है कि यार आपके पास जब पैसे हैं, जब आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे ना तो पूरा अनसस्टेनेबल एंड अनएथिकल हो जाएगा। इस पूरे ऐसे को अगर मैं ह्यूमन एस्पेक्ट्स, अगर मैं किसी एक फैमिली से लिंक करके देखूँ ना, जस्ट इमेजिन वन सिचुएशन कि देयर इज़ वन फैमिली, वो फैमिली देयर इज़ वन होम, ठीक है, एंड देयर इज़ वन फैमिली। इस फैमिली की बढ़िया इनकम आती है, दे हैव अ वेरी गुड इनकम एंड दे आर इनटू अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। लेकिन इन्होंने क्या करा, अपने बच्चों को इनकी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। दे डिड नॉट गिव देम अ वेरी गुड एजुकेशन। हेल्थ भी ठीक है, हेल्थ कभी बीमार हो गए तो दे देते थे, बाकी कभी न्यूट्रिशन फूड खाना है क्या, जो उनकी मर्जी की फास्ट फूड खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, मैगी खा लिया, बर्गर खा लिया, इस हिसाब से काम चल रहा था। दे डिड नॉट हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल। इवेंचुअली क्या होगा, शुरू में तो ठीक है, बच्चे हैं, चल रहा है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि दे वोंट बी एबल टू टेक ओवर द बिजनेस, ठीक है। ये इनकम जो अभी तक आ रही थी ना पापा की, दादा की मेहनत से, वो इनकम इनकी मेहनत उसमें नहीं होगी, और वो कम होती जाएगी, इनकम कम होती जाएगी, तो इनके बच्चों में कम होती जाएगी, एंड दैट वुड कीप ऑन हैविंग अ अनसस्टेनेबल वे। तो ये अनसस्टेनेबल वे है। और अनएथिकल अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखोगे ना, कि जैसे डिस्पैरिटी हो जाती है कि एक जगह अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट है, जैसे हमने हाई राइज और स्लम का एग्जांपल देखा था 2 बच्चों का, तो वैसे उसको अनएथिकल भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एग्जांपल जिसमें प्रोवाइड कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, छोटी कंट्रीज़ के जैसे भूटान हो गया, कोस्टा रिका हो गया, इन कंट्रीज़ के एग्जांपल्स दे सकते हैं कि हालांकि इकोनॉमीज़ काफ़ी छोटी हैं, लेकिन फिर भी अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करती हैं, उस पर इन्वेस्ट करती हैं। इनफैक्ट भूटान तो एक ऐसा देश है जहाँ पे जीडीपी की जगह GHI निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक इंडेक्स की जगह ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है इनका। तो दिस इज़ लाइक दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो अपना खुद का एक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स निकालती है। तो इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। अभी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे कि हम इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट डिफाइन करेंगे। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री से लिंक लेंगे इसमें। हिस्ट्री से लिंक हम इसमें कैसे लेंगे, हम लोग ना थोड़ा कॉलोनियल पीरियड के अंदर जाएंगे। कॉलोनियल पीरियड के अंदर टेक वन एग्जांपल ऑफ दी फ्रेंच, जर्मन एंड टेक वन एग्जांपल ऑफ द यूएसए। नाउ देयर वाज वन टाइम जब यूएसए ने अपने इकोनॉमी पे बहुत फोकस करा था कॉलोनियल टाइम पे, लाइक 200
years back, तो वहाँ पे जब and they pushed their economy, okay, and similarly the French and Germans also, एक टाइम पे उनके पास नहीं था, but after like World War 1 के बाद अलग सिचुएशन थी, World War 2 के बाद अलग सिचुएशन थी, and they pushed their economy also. लेकिन अगर आप दोनों का लाइफ स्टाइल देखोगे, अगर आप यूएसए एंड फ्रेंच का देखोगे, तो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसमें बहुत वेरिएशंस मिलेगा. फ्रेंच पीपल को यूएसए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एंड यूएसए वालों को फ्रेंच बहुत ही फैसिनेटिंग सा लगता है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो ये क्या है, हम हिस्ट्री से एक एग्जांपल उठा सकते हैं कि अगर लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे ना, विच विल लीड टू द इनकम इनइक्वालिटीज. ऑक्सफैम की रिपोर्ट का एग्जांपल दो यहाँ पे कि किस तरीके से ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग अ कंट्रोल ऑफ द 50% ऑफ आवर इकोनॉमी. ठीक है, दिस इज लाइक व्हाट, दिस इज व्हाट इनकम इनइक्वालिटी इज, क्योंकि लेक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है. फर्दर हम लोग क्या होगा, इसकी वजह से ये अभी 99% लोग जो है वो बाकी 50% की इकोनॉमी पे सर्वाइव कर रहे हैं. तो आप देख रहे हो कितना कंपटीशन है, इनके पास पैसे कम है, तो कंपैरेटिवली लो कंजप्शन होगा. लो कंजप्शन इवेंचुअली लो इकोनॉमिक ग्रोथ में पुश करेगा, और ये एक पूरा विशियस साइकिल बन जाएगा जिससे अनसस्टेनेबल ग्रोथ हो जाएगी. तो इंडिया से भी आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो. टेक सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टेट्स. महाराष्ट्र से एग्जांपल ले लो, झारखंड से एग्जांपल ले लो, नॉर्थ ईस्ट से एग्जांपल ले लो. तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे कोट करने हैं, एंड देन एक्सपेंड द आइडिया कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है. give the difference between the economic development and human development. okay, in economic growth, especially economic growth and human development में difference क्या होता है आपको, आई होप अब तक समझ आ गया होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है हमारी, कि सिर्फ आप पैसे देख रहे हो कि हमारा जो पैसे का ग्राफ है, हमारी जो इकोनॉमी का ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन की स्किल्स में, आप में एज अ पर्सन, आप में इन्वेस्ट करना कि आपको बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया हेल्थ केयर, बढ़िया सेफ, बढ़िया फैसिलिटी, बढ़िया न्यूट्रिशंस, बढ़िया इनोवेशन, रिसर्च एंड ऑल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. नाउ जैसे इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट है, तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करोगे, उसमें आप बढ़िया फूड, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ दोगे. तो इन सब की वजह से क्या होगा, अगर आप ये नहीं देते हो, इफ़ यू डोंट इन्वेस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, तो बच्चे की ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाएगी, पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, आगे जाके वो एक बढ़िया एसेट नहीं बन पाएगा. ठीक है, इट वोंट बी अ गुड एसेट फॉर द इकोनॉमी, तो वो बर्डन हो जाएगा रेदर देन अ एसेट. सो हमको ये फोकस करना है कि किस तरीके से अगर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करा हमने, तो इकोनॉमी अनसस्टेनेबल हो जाएगी. सिमिलरली एट द सेम पॉइंट हमको अनएथिकल पार्ट पे भी बात करनी है कि यार ये ह्यूमन राइट्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी है कि अगर दो बच्चे एक ही सिटी में, एक ही कंट्री में पैदा हुए हैं, तो उनको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वेदर ही इज़ लिविंग इन द हाई राइज और इफ़ ही इज़ लिविंग इन द स्लम. इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. सो दिस इज़ हाउ वी विल ब्रिंग दी अनएथिकल पार्ट ऑल्सो. तो फिर एट दी एंड हम लोग ना जस्ट एंड बैलेंस सोसाइटी की तरफ आ जाएंगे. तो ये हमने क्या करा, पूरी बात बोल दी कि यार ये टॉपिक है, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, बट इवेंचुअली वी हैव टू कम टू द कंक्लूजन ऑल्सो. कंक्लूजन के अंदर हम एक जस्ट एंड बैलेंस सोसाइटी की बात करेंगे, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हर सेक्शन को इक्वल राइट और इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज कर सके. इट वॉन्ट मैटर कि आप स्लम में पैदा हुए हो या फिर आप किसी अंबानी के घर में, आपको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको बराबर हक मिलेगा. अमर्त्य सेन का बुक आइडिया ऑफ जस्टिस के अंदर उन्होंने जस्ट सोसाइटी को एंटीडोट बोला, दिस इज एंटीडोट टू रिजॉल्व दिस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का जो फाइट है इसको. इसके साथ ही काफ़ी सारी हम लोगों को ना नए आइडियाज़ भी दे सकते हैं. यहाँ पे आप अपने आइडियाज़ लगा सकते हो, अपनी जो इनोवेटिव और क्रिएटिव साइड है उसको लेके आओ, बताओ कि किस तरीके से हम लोग एक बैलेंस्ड और जस्ट सोसाइटी लेके आ सकते हैं. हमें डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ को चेंज करना पड़ेगा, इसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, हमें ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की बात करनी पड़ेगी, हमें मिनिमाइजिंग द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की बात करनी पड़ेगी, हमें इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी पड़ेगी. इसके साथ ही क्योंकि अभी कोविड तो चल ही रहा है, तो कोविड क्या होगा, हमको कोविड का यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आना है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना मत इसको. कोविड का एग्जाम्पल आप देखोगे, कोविड ने आपको कितनी सारी चीज़ें सिखाई हैं कि इवेंचुअली आपकी लाइफ में क्या मैटर करता है. आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, आप 10 मंजिला बिल्डिंग बना लो, लेकिन अगर आपकी सिटी में बढ़िया हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, अगर आपकी सिटी में बढ़िया डॉक्टर्स नहीं है, अगर आपका बढ़िया एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो वो सब बेकार है.
तो कोविड ने हमको यही सिखाया कि इवेंचुअली जो लाइफ में मैटर करता है ना, वो फैमिली, गुड हेल्थ, गुड फूड एंड अ गुड जॉब मैटर करता है। तो गुड एजुकेशन, हेल्थ, इनोवेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, कोविड ने हमको ये सिखाया। तो यहाँ पे कोविड का एग्जांपल लेके आना है कि अगर हमने इक्वली ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सब चीज़ों पे अगर हमने इक्वली इन्वेस्ट करा है तो हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा। एंड ये हमारा पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर रहेगा। आप इस तरीके से पूरे कंक्लूजन पे आ जाओगे। अगर यहाँ पे आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल के स्टेप्स हैं, अगर स्टेट ने कुछ लिया है, किसी भी तरह का अगर आपको एग्जाम्पल लगता है, कोई भी आपको लगता है कि दिस इज़ वेरी मच रेलेवेंट टू दिस ऐसे, नोट इट डाउन, लिख दो उसको। अपने ऐसे को अपने हिसाब से इनोवेटिव बनाओ कि पढ़ने वाले को मजा आए और आपके पूरे आइडियाज़ कंसोलिडेट होके पेपर पे लिख के आ जाएं। सो ये हमारा पूरा ऐसे का फ्रेमवर्क है। अभी ये हमारा पहला ऐसे का डिस्कशन था। इसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, गिव मी सजेशंस। अपने जो सजेशंस हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी बता सकते हो। आई रीड ऑल योर कमेंट्स हियर ऑल्सो, विल हैव अ डिस्कशन कि हम लोग ऐसे डिस्कशन को कैसे इम्प्रूव करें। इसके साथ ही यू नीड टू राइट दी ऐसे ऑल्सो, प्लीज़ डू राइट। अगर नहीं भी लिखना है ना तो कम से कम एक पेज लेके उसमें ना फ्रेमवर्क बना लो कि ये पॉइंट्स इसमें हम लिख सकते हैं। इससे क्या ना कि दिमाग में एक छोटा सा फ्रेमवर्क रहेगा। इसके साथ ही आपको अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड दिस इज़ इट इन टुडेज ऐसे। आई विल सी यू गाइज टुमारो। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।